बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद इस्लाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र ही रहना चाहिए। तो क्या चल रही है सिचुएशन? बस अभी तो जंगी माहौल चल रहा है। वही जंग की अपडेट। अपडेट यही थी, कल तो ड्रोन्स पे ड्रोन्स आए जा रहे थे और ये मारे जा रहे थे। हाँ तो एक शकरगढ़ की रील आई थी, वहाँ हाँ तो बंदों ने खुद ही उतार लिए हुआ था ड्रोन, वो पकड़ के लेके जा रहे थे। जैसे वो गाय नहीं आती, हाँ हमारा गाय आती तो वो पकड़ के तो लेके जाते उसके मालिक के पास। हाँ तो वो लेके जा रहे थे, हम फौज को देने जा रहे हैं। इतला हमने कर दी है तो हम पैदल खुद ही जा रहे हैं लेने। बहादुर फौज है। बहादुर अवाम है, घबराती नहीं। फौज तो बहादुर है, अवाम भी बहादुर है, वो घबराती नहीं है इस पे। तो बाकी जो हमारे अम, कुछ तजिया निगार है वो कहते हैं जी हमें तो यकीन ही नहीं है, जब तक इंडिपेंडेंट मीडिया ना करेगा, जब तक ये ना करेगा। तो इंडिपेंडेंट मीडिया तक कह रहा है। मैंने कहा अब तो फ्रांस वाले खुद कह रहे हैं, इंटेलिजेंस हमारी रिपोर्ट्स हैं कि कम से कम एक तो गिरा है। तो इंडिया भी अब ऐसा ऐसा कंफर्म खुद ही करेगा। अच्छा, बहुत ही अफ़सोस की बात है हम्म, कि अभी भी कुछ लोग जो उनसे है ना वो मुखालफत में अपने ही हमारे लोग। अपने ही लगे हुए हैं ना। शर्म आनी चाहिए, गद्दार हैं ये सारे। हम्म, ग्रुप्स में भी वो देखो वो लगे हुए हैं करने के। अच्छा जी, वो ड्रोन अगर मारा है तो ड्रोन तो इतने का आता है, हाँ। जिस चीज़ से मारा है वो तो इससे इतना महंगा पड़ता है। तुम लोगों को मुसीबत क्या फिर है? अंदर क्यों आ गया, अंदर कैसे आ गया? हाँ अब आपको टेक्नोलॉजी का पता है क्या टेक्नोलॉजी है वो? जी, बाहर बैठ अब के वो कह बात रहे करना थर्टी तो बहुत फाइव आसान। थाउजेंड फीट की बुलंदी पे वो चलता है। हम्म तो फिर वो बात ये है ना कि बैठ के बातें करना बहुत आसान है और ग्राउंड रियलिटी पे चीज़ें जो उनसी हैं वो कुछ और होती हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वही बात ये है कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो अभी भी बातें करने से बाज नहीं आ रहे, तरजीह ऐसे ऐसे दे रहे हैं। शर्म करो, इस वक्त तो कोई मुल्क से मोहब्बत दिखा दो। बेगैरती की इंतहा होती है। वो हर एक अब वो वॉर एक्सपर्ट बना हुआ है। हम्म। अच्छा चलो, आप बने हुए हो, आप तज्जिया करो, लेकिन ये वक्त मुल्क के खिलाफ का है। किसको मुल्क पसंद नहीं है, बोरिया बिस्तर गोल करे। कल मैं एक सुन रहा था वो कि वो फलां को चाहिए कि वो अपना मुंह बंद करके बैठे, वो फलां को ये चाहिए कि वो अपना मुंह बंद करके बैठे। मैं कि तू मुंह खोल ले, कि तू दस। अरे मैं ये कहता हूँ कि ये हो, मैं ये कहता हूँ कि ऐसा हो। भाई अगर आप ऐसा कर सकते होते तो आप फिर वहां पे होते। हम्म ये सिर्फ वही है कि जो अपना काम नहीं कर सकते हम्म तो वो दूसरों के काम में हम्म ये क्या उसको कहते हैं, गलतियां निकालने की। उन्हें ऐसा सही नहीं किया, उन्हें ऐसे ही नहीं किया, उन्हें ऐसा करना चाहिए। देखिए, जैसे आपका केस अदालत में लगा हुआ है, हम्म, तो फाइलें आपके पास है। मैंने आपकी फाइलें नहीं पढ़ी, लेकिन मैं हम्म, आपको मशवरे दे दूं, नहीं आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, वैसे भी कर दें। ये फाइल आपके पास है, आपने फाइल पढ़ी है। वो जो रियलिटी है पेपर्स के साथ, जो सिचुएशन है, आपने उस तरह से काम करना है ना। बिल्कुल ऑफ कोर्स। निचली अदालतों में क्या फैसला आया है, मेरे जोश से बोलने से थोड़ी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, जज नु है करना चाहिए, ऐसी ਤੁਹਾਨੂੰ है कहना चाहिए ऐसी। बातें करना अब वो बहुत बाहर आसान बैठ है, के तो काम आसान है ना। प्रैक्टिकल जोन से है ना वो और बात है। अच्छा, हवा देखिए कितनी अच्छी चल रही है। हाँ जी, हवा ठंडी है, हम्म हल्की सी, अच्छी से कल ज्यादा कह रहे ठंडी। थे कल जी हम कह रहे थे मौसम गर्मी में लग कुछ रही है, गर्मी महसूस हो गई है, तो तो दोपहर को मौसम बदल गया। रात पंखे के बगैर जी, सोए। इस दफा तो वो हो गया कि आप कह ही नहीं सकते कि मौसम गर्म हो गया, मौसम ठंडा हो गया। आप सुबह कहते हो, शाम को पलटा खा जाता है शाम को मौसम। दोपहर को पलटा खा जाता है। बिल्कुल ही चेंज। अच्छी खासी खुनकी है, ऐसे लग रहा है हम ना नथिया गली में बैठे हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, आज तो वो बिल्कुल वाली ऐसा है। फील आ रही है। तो अच्छा, और ये वैसे पिछले कुछ सालों से पैटर्न बदल रहा है। ये हम्म जो मौसम एक्चुअली फरवरी मार्च का होता था ना, वो अब अप्रैल मई में होता है। हम्म 3-4 साल से तो ये देख रहे हैं मार्च का मौसम। कि अप्रैल में बीच में यही पहले यही होता था कि मार्च में सर्दी होती थी, नॉर्मल से ज़रा ज़्यादा सर्दी होती थी, और हम्म उसके बाद फिर किसी किसी दिन बहुत गर्मी हो जाती थी, फिर हम्म वापस। हम्म तो इस दफ़ा बिल्कुल ऐसा अप्रैल मई में चल रहा है कि किसी दिन गर्मी और हम्म उसी दिन शाम को वो मौसम इतना ठंडा है। हम्म अब ये बाकायदा ठंडा है। हाँ जी, ये ठंडा मौसम है। दिस इज देखें नॉट पंखे दैट के के जी बगैर प्लेजेंट है। सोना, तो ये ठीक ठाक ठंडा है। अच्छा, हमें ऐसे तो मौसम मज़े का लग रहा है, लेकिन हमारी फसल के लिए बहुत फसलों के लिए नुकसानदेह है। बड़ा है, और इस पे गंदम
रिसर्च होनी चाहिए। मैं तो जहाँ भी ग्रुप्स में बैठता हूँ तो मैं तो बात यही करता हूँ कि हमारे इधर रिसर्च बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब बनी हुई है रिसर्च काउंसिल, एग्रीकल्चरल रिसर्च काउंसिल, साइंस फाउंडेशन। अब साइंस फाउंडेशन है, उसमें चेयरमैन ही नहीं आ रहा अभी तक। हमारा क्वालिटी कंट्रोल का महकमा है, वहाँ पे डायरेक्टर जनरल नहीं आ रहा कितनी देर से। और वो एक समरी जाती है, दूसरी समरी आ जाती है, हाई कोर्ट ऑर्डर कर रहा है, करें नहीं कर रहे। लोगों की प्रमोशंस नहीं हो रही हैं, वो रुक जाती हैं। फिर वो एक समरी जा रही है, सिर्फ यही कि जी मेरा बंदा हो जाता है, मेरा बंदा हो जाए। कई बीच में रिटायर हो जाते हैं इसी तरह बगैर प्रमोशन के। तो इस तरह और ये जो सा ना मौसम इसका रिसर्च होनी चाहिए हाँ वो कि जो अब क्या हम कहते अपने हैं फसलों का पैटर्न क्या बनाएं। पीछे इसको लेके जाना चाहिए। अगर वो करते हैं अप्रैल में लगाते हैं तो वो वाला मार्च में चला जाना चाहिए, जी हाँ, पीछे और करना बीज चाहिए। पे रिसर्च होनी चाहिए ना कि बीज फिर उसके साथ एडजस्ट करें। हाँ क्योंकि अभी जो आम है, आड़ू है, खुबानी है, आलू बुखारा है, ये सारे वो फल हैं कि ये गर्मी से तैयार गर्मी होंगे। से तैयार होने और हैं। इनके अंदर जायका ही गर्मी से आता है। जितनी बिल्कुल। गर्मी पड़ेगी इनके अंदर जायका आएगा। तो अब तरबूज है, इस दफ़ा तरबूज देखिए ना सर्दियों में स्ट्रॉबेरी खाने का किसी का दिल नहीं इस किया। दफा नहीं दिल किया। क्यों कि यही सुना था कि जी लोगों ने वो उस पे स्प्रे कर करके उसको किया। इसी तरीके और से केमिकल तरबूज भी इस जो दफ़ा ज्यादा नहीं डाले खाया गया कि पिछली वो दफा। यही कि लोग इंजेक्शन लगा के तो उसको लाल कर रहे हैं। हाँ लास्ट ईयर ऐसा। तो स्ट्रॉबेरी इस में दफ़ा भी काफी उस तरह लेके तरबूज नहीं बिक रहा। ये तो पिछली दफा की बात है ना, अभी तो स्टार्ट हुआ है तरबूज। ये स्ट्रॉबेरी जो सी है इस दफ़ा मैंने भी नहीं लेके की, वरना मैं काफ़ी वो करती हूँ, स्टॉक में कर लेती हूँ। तो इस दफ़ा उसको दिल ही नहीं किया करने को। क्या बहुत ज़रूरत होगी तो फिर मिल जाती है फ्रोज़न उस पर। तो अच्छा चलिए, ये तो हमने बात कर ली। अल्लाह ताला खैर खैरियत रखे। जंग के हालात, जंग अच्छी नहीं होती, हम बार बार यही कह रहे हैं। बॉम्ब मारना कोई मुश्किल नहीं, इधर से ही मारो उधर से मारो, उसके बाकी फिर जो असरात है ना वो बिल्कुल अच्छे नहीं असरात होते, वो देरपा रहते होते हैं हैं। मुद्दों तो वो रहते हैं। तो अभी जो बच्चे मासूम शहीद हुए, जो लोग शहीद हुए, हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। उन पे हमारा दिल बहुत दुखी है। अल्लाह ताला अमन और सुकून रखे। अच्छा, आज आपको पता है मदर्स डे है? नहीं, आज 9 वुमेन डे मई है। है, वुमेन डे होगा, हाँ मदर्स डे नहीं है। नहीं, मदर्स डे है। चलो कुछ भी है। हाँ अभी तो भूले में है सारे। हाँ। कोई पोस्ट नहीं आई उस पे मदर्स डे पे या वुमेन्स डे पे। मेरा ख्याल है मदर्स डे होता है 9 में। आई एम नॉट श्योर। हम्म। अच्छा चलो चलो जो ठीक भी है है। जी, हाँ सब माओ को सलाम। हाँ, मेरा ख्याल है कि आज देखिए वुमेन्स डे होता है 8 मार्च को होता है। ओके। वो 8 मार्च या 9 मार्च जो सी है ना वो असल में उसमें। आजकल तो जंगी माहौल बना हाँ हुआ है ना, जी, तो कल भी कोई उसमें। पोस्ट नहीं आई, आज भी कोई नहीं आई अभी हम्म तक सुबह तक। तो वो उसमें होता है, ये है मदर्स डे है। तो बहुत से लोग ये कहते हैं ये हमारा थोड़ी होता है, ये तो गोरों का होता है जिन्होंने ओल्ड होम में छोड़ा होता है मदर्स को, तो फिर वो इंतज़ार कर रही होती हैं वो जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये उनका होता है, हमारा नहीं, हमारा तो हर डे है। लेकिन ज़रा करने वाले ये तो बताएं, हर डे आप मदर को कितना स्पेशल ट्रीट करते हैं? नहीं करते ना। बिल्कुल। तो वो अगर एक दिन हाँ, दिनों के मोहताज नहीं है ये तो। मदर्स डे, फादर्स डे जो भी है, ऑल डे रिस्पेक्ट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप वैसे ही किसी दिन की थोड़ी सी खुशी को मना लो तो क्या जाता है। बिल्कुल। हम उस पर्पस पे जा ही नहीं रहे, गोरा स्टाइल पे नहीं हम जा रहे। हम तो वैसे कह रहे हैं कि एक दिन स्पेशल किसी को आप ट्रीट दे दो तो वो तो अच्छा लगता है। वरना स्पेशल कहाँ होता है, ये काम कर दो वो कर दो मदर्स को। हमारे यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान इंडिया में यही स्टाइल समझ जाता है कि काम करने हैं सारे। जब तक वो उसकी हड्डियाँ चल रही हैं माँ की, वो काम करती रहे, काम करती रहे। माँ तो कभी भी रिटायर नहीं होती। छुट्टी का दिन उसके लिए तो छुट्टी का दिन भी नहीं होता, सब छुट्टी इंजॉय करेंगे, उसके सर पे कामों का बर्डन होता है। उस दिन ज्यादा हो जाता है। उसके ऊपर कामों का होता है बर्डन। और स्पेशली अगर तो वो थोड़ी सी बेहतर क्लास से बिलोंग करती है तो उसको थोड़ा सुकून मिल जाएगा। लेकिन मिडिल क्लास से नीचे का सारा मिडिल क्लास नहीं, लेकिन मिडिल क्लास से नीचे भी तो क्या उसके ऊपर कामों का पहाड़ उसके सर पे सवार है। वो बेचारी क्या से क्या हो जाती है, उसको देखो 20 साल पहले वो क्या थी और अब वो क्या थी। वो मेरे ख्याल में बेचारी अपने आप को भी भूल जाती है, अपनी फीलिंग्स भूल जाती है, अपने शौक भूल जाती है, सारा कुछ भूल जाती है।
तो ये कहना जो ओ हमारा थोड़ी है, ये तो गोरों का है, गोरों का। लेकिन आप देखें, आप माँ का कितना ख्याल कर रहे हैं, कितना माँ को पूछ रहे हैं। माँ भी थकती है, तो उसकी तो कोई काम की लिमिट ही नहीं है, उसको पे तो नहीं मिलता। ये तो वो मज़दूर है जो विदाउट पे 24 घंटे आपके लिए स्टैंड बाय रहती है। फिर कह दिया जाता है सारा कुछ तो आपका है। ये तो बहाने वो मतलब क्या खुश करने की बातें होती हैं। लेकिन ये एक पिक्चर है। जो दूसरी पिक्चर है, जहाँ पे ख्याल किया जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, रिस्पेक्ट भी दी जाती है, बहुत दी जाती है। तो दोनों पिक्चर्स हैं साथ। बहरहाल हम तमाम माओं को सलाम करते हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ सलामत रखे। जो बीमार हैं उनके लिए अल्लाह ताला आसानी करे, जो माएँ बुजुर्गी में हैं उनके लिए भी अल्लाह आसानी करे, उनको सेहत के साथ चलता फिरता रखे। तो जनाब, आप कीजिए अपनी तैयारी ऑफिस की, हम करते हैं वाइंड अप पे। जिसने काम काज पे जाना है, खैर खैरियत के साथ जाए, खैरियत से वापस आए। अल्लाह की अमान में रहें सब। जिन बच्चों के पेपर्स हैं उनको भी चलें आगे, उनके लिए कामयाबी कैंसिल हुए हैं लेकिन आगे देने तो हैं। आज और कल की छुट्टी अनाउंस हो गई है पंजाब में। हालात भी खैरियत के साथ रहें, जो घर से बाहर जाए सुकून से वापस आए, घरों में सबके सुकून रहे, हमारे मुल्क में सुकून रहे। हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं, पाक फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए, आपकी सपोर्ट चाहिए होती है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।